वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th इंग्लिश लिटरेचर में आप लेसन नंबर 6 को पढ़ रहे हैं, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट। इसमें वर्णन करता जो है उसको मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है कि उसको अमेरिकन किसी लाइब्रेरी में जो जॉब मिल गया है, तो उस जॉब पर रिपोर्टिंग करने से पहले वो अपने देश में आता है, यानी कैलकाटा आता है, वहाँ उसकी शादी होती है, फिर वो वापस आता है अमेरिका। तो यहाँ से मैं बताता हूँ, आई स्पेंट माई फर्स्ट नाइट एट द YMCA इन सेंट्रल स्क्वायर कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में एक YMCA, इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, यंग मैन सी क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो कि सेंट्रल स्क्वायर पर है, वहां उसने अपनी पहली रात बिताई कैम्ब्रिज में। एंड इन एक्सपेंसिव एकोमोडेशन, इन एक्सपेंसिव इसको सस्ता भी कह सकते हैं, जो ज्यादा महंगा नहीं होता, या फ्री यानी शुल्क एकोमोडेशन जो रहने का स्थान मिल गया इसको, रिकमेंडेड बाई माई गाइड बुक। और मेरी जो गाइड बुक थी, मार्गदर्शन देने वाली पुस्तिका अमेरिकन लाइफ स्टाइल के बारे में, उससे मुझे पता चला, उससे मुझे बताया गया। इट वॉज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम MIT। वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब होता है कि MIT से वहां सिर्फ पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है, उतनी ही दूरी पर था। एंड स्टेप्स अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस से कुछ कदम दूरी पर था ये सेंट्रल स्क्वायर पर YMCA। और फिर आगे देखते हैं, एंड ए सुपर मार्केट कॉल्ड ए प्योरिटी सुप्रीम नाम का एक सुपर मार्केट था, उसके भी पास नहीं था ये जगह जहां वो रुका था पहले। द रूम कंटेन्ड ए कॉट, वो जो कमरा इसको मिला उसमें एक चारपाई थी, एक पलंग था जिसको हम कह सकते हैं, ए डैश थी, एंड ए स्मॉल वुडन क्रॉस ऑन वन वॉल, और एक दीवार पर एक लकड़ी का क्रॉस उस पर छोटा सा बना हुआ था। वो उसके कमरे का अंदर का सीन था। ए साइन ऑन द डोर सेड कुकिंग वाज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, और उसमें एक बोर्ड भी टंगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर भोजन पकाना सख्त मना है, निषिद्ध है, ये भी निर्देश उसमें लिखा हुआ था। ए वेयर विंडो ओवरलुक्ड, ये नाम है उस MIT का फुल फॉर्म जो आप यहाँ पढ़ेंगे, मैसाचुसेट्स एवेन्यू। पूरा नाम तो यह है, इसको मैं बता, एवेन्यू कहते हैं किसी मार्ग या रास्ते या पथ को, जो जिसको हम रोड कह सकते हैं, पथ कह सकते हैं, ये एवेन्यू होता है। तो मैसाचुसेट्स, ये MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूरा नाम है इसका, MIT जिसको हम कहते हैं। तो उसी रास्ते पर एक खिड़की खुलती थी उस कमरे की, ए मेजर थ्रोफेयर, एक बहुत बड़ा थ्रोफेयर कहते हैं, एक जो है राजमार्ग कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा मार्ग, पथ, सड़क कह सकते हैं, विद ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन, जिसमें दोनों ही दिशाओं में बहुत यातायात चलता था। कार हॉर्न्स, कार के हॉर्न उसको सुनाई देते उस कमरे से, सिर्फ बहुत ही तीव्र या तीखे या कटु। एंड प्रोलॉन्ग्ड मींस देर तक वो बजते ही रहते थे। वुलेयर्ड वन आफ्टर अनदर, और एक के बाद दूसरा, ऐसे ही वो हॉर्न्स वहां बजते रहते थे उस सड़क पर। फिर आगे इसमें आता है फ्लैशिंग सायरन्स, चमकते हुए सायरन्स। सायरन भी एक प्रकार का हॉर्न ही होता है। हेराल्डेड एंडलेस इमरजेंसीज, हेराल्ड मींस यहाँ पर घोषणा करना, संकेत देना, और एंडलेस अनंत असीम जो है आपातकालीन चीजों की वो घोषणा करते थे, संकेत देते थे। अ फ्लीट ऑफ बसेस, फ्लीट कहते हैं ग्रुप, बसों का भी एक झुंड का झुंड। रंबल्ड पास्ट, तेज आवाज करना, रंबल्ड तेज आवाज करता हुआ वहां से गुजरता था। देयर डोर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग विद ए पावरफुल हिस, बहुत ही शक्तिशाली तेज आवाज के साथ उनके दरवाजे खुलते और बंद होते थे। एंड थ्रू आउट द नाइट, सारी रात्रि के दौरान ही, और ये पूरा शोरगुल उसको उस कमरे से सुनाई देता था। द नॉइज वॉज कंस्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग कहते हैं यहाँ पर ध्यान को हटाने वाला या परेशान करने वाला था वो शोरगुल। एट टाइम्स, कभी कभी सफोकेटिंग, वहां दम घुटने वाला दृश्य पैदा होता था, दम घुटता था वहां उसमें। आई फेल्ट इट डीप इन माई रिब्स, कभी कभी तो वो दर्द, वो आवाज, वो ध्वनि उसको उसकी पसलियों में भी महसूस होती थी। कहने का मतलब उसकी पसलियों में भी दर्द होने लग जाता था। इस प्रकार के दृश्य थे। जस्ट एज आई हैड फेल्ट द फ्यूरियस ड्रोन का मतलब ही यहाँ तेज आवाज के लिए है। फ्यूरियस भी से क्रोधित होता है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर है तेज आवाज जो उसने सुनी थी। कहां पर?
ऑन द इंजन ऑफ द SS रोमा, जिस जहाज से यात्रा करके वो लंदन गया था उसका नाम है ये। उस इंजन की आवाज, तेज आवाज को भी उसने महसूस किया था। उसी प्रकार की आवाज, उसी प्रकार का शोरगुल आज उसको वहां अमेरिका में सुनने को मिला। बट देयर वाज नो शिप्स डेक्स टू एस्केप टू, लेकिन यहाँ अमेरिका में कैम्ब्रिज में उसको वहां पर कोई जहाज तो है नहीं जिसकी डेक पर वो बच करके निकल जाए, आवाज से दूर, तेज ध्वनि से दूर, डेक पर घूमने चला जाए। नो ग्लिटरिंग ओशियन टू थ्रिल द सोल, उसकी आत्मा को रोमांचित करने वाला कोई जो है चमचमाता हुआ समुद्र का दृश्य भी नहीं था वहां पर। नो ब्रिज टू कूल माई फेस, मेरे चेहरे को थोड़ी ठंडक देने वाली मंद मंद हवा जो समुद्र में चलते समय उसने महसूस की थी, वो भी वहां पर उसको महसूस नहीं हुई। नो वन टू टॉक टू, उससे बात करने के लिए भी कोई नहीं था। I was too tired, मैं इतना थक गया था to pace the gloomy corridors of the YMCA in my drawstring pajamas, मैं इतना थक गया था वहां पर कि मैं पेस नहीं से टहल भी नहीं सकता था। ग्लूमी कॉरिडोर्स, उस अंधकार से युक्त गलियारे में जो YMCA में था, इन माई ड्रॉ स्ट्रिंग, वो जो नाड़ा खींचकर बांधने वाला जो पाजामा था उसको पहनकर मैं अंधकार से युक्त YMCA के उस कॉरिडोर में घूम भी नहीं सकता था, इतना मैं थक जाता था। इन स्टडीज के बजाय आई सेट एट द डेस्क, मैं वहां डेस्क पर के पास बैठ जाता एंड स्टेयर्ड आउट द विंडो, खिड़की से बाहर में देखने लग जाता था। एट द सिटी हॉल ऑफ कैम्ब्रिज, वहां से मैं कैम्ब्रिज की सिटी हॉल को देखता। एंड ए रो ऑफ स्मॉल शॉप्स, एक जो है छोटी छोटी दुकानों की पंक्तियां वहां रोड के किनारे थी, उनको देखता था। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आई रिपोर्टेड टू माई जॉब, मैं अपनी नौकरी पर गया, अपनी जो जॉब पर गया। एट द डेविल लाइब्रेरी, यहां इसको जॉब मिला था, इस लाइब्रेरी में। एवेज फोर्ट लाइक बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग का वर्णन किया गया। एवेज कहते हैं लाइट येलोइश या ब्राउन कलर, हल्का पीला या भूरे कलर की वो किले जैसी बिल्डिंग थी। वाई मेमोरियल ड्राइव के नजदीक पास में थी, मेमोरियल ड्राइव के। आई ऑल्सो ओपन ए बैंक अकाउंट, मैंने एक बैंक अकाउंट भी वहां पर खोला। एंड रेंटेड ए पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी मैंने किराए पर लिया। एंड वॉट ए प्लास्टिक बाउल, एक प्लास्टिक का प्याला कटोरा भी मैंने खरीदा। एंड ए स्पून एट वुलवर्थ स्टोर, ये वुलवर्थ एक स्टोर का नाम है, वहां से मैंने एक चम्मच भी खरीदा। हुज नेम आई रिकॉग्नाइज फ्रॉम लंदन, जिसका नाम मुझे लंदन से ही मालूम था, वहीं मैंने जान लिया था। आई वेंट टू प्योरिटी सुप्रीम, ये वहां जो है सुपर मार्केट का नाम है, वहां पर ये गया। वेंडरिंग अप एंड डाउन, वहां पर इधर से उधर घूमता रहा। आइस कहते हैं वहां खाली स्थान, वहां गलियारा, उसमें वो घूमता रहा। कन्वर्टिंग आउंसेस टू ग्राम, आउंस को ग्राम में बदलने की कन्वर्ट भी चेंज करने की कोशिश करते हुए। एंड कंपेयरिंग प्राइसेस टू थिंग्स इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो चीजों की कीमत थी उनकी तुलना यहाँ करते हुए वो वहां गलियारे में सुपरमार्केट में घूमता रहा। इन द एंड, और अंत में आई वॉन्ट ए स्मॉल कार्टन ऑफ मिल्क, मैंने दूध खरीदा वहां से। आई वॉक्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, ये खाने की चीजें होती हैं, कॉर्नफ्लेक्स का एक डिब्बा भी मैंने खरीदा, एक पैकेट खरीदा। दिस वॉज माई फर्स्ट मील इन अमेरिका, ये अमेरिका में मेरे पहला भोजन था। आई एट इट एट माई डेस्क, मैंने अपने डेस्क के पास बैठकर उसको खाया। आई प्रेफर्ड इट टू हैमबर्गर्स एंड हॉट डॉग्स, ये भी खाने की चीजें होती हैं, उनके बजाय मैंने इसी को कॉर्नफ्लॉक वगैरह दूध को ज्यादा प्राथमिकता दी, पसंद किया। द ओनली अल्टरनेटिव आई कुड अफोर्ड इन द कॉफी शॉप्स ऑन, अल्टरनेटिव केवल एकमात्र विकल्प जिसको मैं अफोर्ड का मतलब जिसका खर्चा मैं सहन कर सकता था, जिसका खर्चा मैं उठा सकता था। एट द कॉफी शॉप्स, वहाँ कॉफी की दुकानों पर ऑन मैसाचुसेट्स, ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है, एवेन्यू, उस मार्ग का भी नाम यही है, वहां पर मैं खरीद सकता था, वो यही चीजें थी। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त एट द टाइम, उस समय तक आई हैड येट टू कंज्यूम एनी बीफ, बीफ गाय का मांस होता है, कंज्यूम यहाँ पर ईट खाने के लिए आया है, मैंने अब तक जो गाय का मांस भी नहीं खाया था मैंने। इवन द सिंपल कोर ऑफ बाइंग मिल्क, कोर कहते हैं टास्क या वर्क, उस दूध को खरीदने का जो कार्य है वॉज न्यू टू मी, वो मेरे लिए नया था।
इन लंदन वी had bottles delivered each morning to our door, और लंदन में तो लोग हमको हमारे दरवाजे पर ही बोतल जो दूध की होती थी उनको दे करके जाते थे। यहाँ इसको दूध खरीदने के लिए खुद जाना पड़ता था। ये इसका एक नया अनुभव था यहाँ पर। इस प्रकार से इसका जो शुरुआती समय था अमेरिका में वो भी था। इन ए वीक, एक ही सप्ताह के अंदर आई एड एडजस्टेड मोर और लेस, लगभग मैंने अपने आप को वहां समायोजित कर लिया था अमेरिकन लाइफ स्टाइल में। आई एट कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, मैं वहां कॉर्नफ्लेक्स और दूध आदि पीता था, कॉर्नफ्लेक्स खाता था। मॉर्निंग एंड नाइट, सुबह को रात को भी। एंड व्हाट सम बनानास फॉर वेराइटी, कुछ अलग चीज के लिए मैं केला आदि खरीदता था। स्लाइसिंग देम, उनके टुकड़े करता था इनटू द बाउल विद एन एज ऑफ माय स्पून, तो मेरी जो चम्मच होती थी उसके किनारे से मैं उस कटोरे में केले आदि के टुकड़े करके रखता था। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त आई वो टी बैग्स, मैंने टी बैग्स, चाय के बैग होते हैं छोटे छोटे पैकेट, वो भी खरीदे। एंड फ्लास्क, ये फ्लास्क इसको थर्मस भी हम कहते हैं, जो ठंडा या गर्म चीजों को रखने का एक कंटेनर होता है, वो भी मैंने खरीदा। विच द सेल्समैन इन वुलवर्थ रेफर्ड, जिसको वुलवर्थ में जो सेल्समैन था वो कहता था एज ए थर्मस, ए फ्लास्क ही इन्फॉर्म मी वॉज यूज्ड टू स्टोर व्हिस्की, उसने मुझे बताया कि ये व्हिस्की आदि रखने के काम लेते हैं। अदर थिंग आई हैड नेवर कंज्यूम्ड, बाकी दूसरी चीजें तो मैंने कभी उपयोग में ले नहीं थी। फॉर द प्राइस ऑफ 1 कप ऑफ टी एट ए कॉफी शॉप, तो एक कप जो चाय थी उस कॉफी शॉप पर, वो आई फिल्ड द फ्लास्क विद बॉइलिंग वाटर, तो मैं क्या करता था, मैं उस फ्लास्क के थर्मस में उबलता हुआ पानी, गर्म पानी रखता था। ऑन माई वे टू वर्क ईच मॉर्निंग, जब भी मैं अपने जॉब पर जाता था प्रत्येक सुबह, तो अपने फ्लास्क के थर्मस में मैं गर्म पानी रखता था, भरता था। एंड ब्रूड द 4 cups आई ड्रिंक इन द कोर्स ऑफ अ डे, ब्रूड मीन्स बड़ा अच्छा वर्ब है मेड, और मैं 4 कप उसकी चाय बना लेता था और दिन के दौरान उनको मैं पीता था। आई वॉट ए लार्ज कार्टन ऑफ मिल्क, मैंने एक बड़ा जो डिब्बा था दूध का वो भी खरीद लिया था। एंड लर्न टू लीव इट ऑन द शेडेड पार्ट ऑफ द विंडो सिल, विंडो सिल होती है ये हमारी जो खिड़की की जो नीचे पट्टी लगी होती है, विंडो सिल उसको कहते हैं, खिड़की की दहलीज एक प्रकार की, उसके जो छायादार स्थान पर मैंने उस दूध को रखना सीख लिया था। एज आई हैड सीन अनदर रेजिडेंट, जैसा करते हुए मैंने एक दूसरे वहां रेजिडेंट मीन्स रहने वाले निवासी को देखा था YMCA में, वो भी इसी प्रकार अपने दूध को वहां विंडो सिल पर एक छायादार स्थान पर रख देता था। टू पास द टाइम इन द इवनिंग, अब चलो दिन का समय तो लाइब्रेरी में गुजर जाता था, लेकिन शाम के समय को गुजारने के लिए आई रीड द बोस्टन ग्लोब डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे वहां पर बोस्टन ग्लोब को पढ़ता था, एक पुस्तिका होगी वहां पर, एक बुक होगी। इन ए स्पेशियस रूम, स्पेशियस का मतलब होता है एक लंबा चौड़ा एक काफी बड़ा कमरा था। विद स्टेन्ड ग्लास विंडोज, स्टेन्ड मींस स्टेन्ड के दौर हो सकते हैं यहाँ पर, रंगीन जो कांच लगी खिड़कियां थी उसकी, या जिसमें रंगों के धब्बे लगे हुए थे, स्टेन्ड वो भी हो सकता है। ऐसे कांच से युक्त खिड़कियों जिस कमरे में थी वहां पर मैं उसको पढ़ता था, बोस्टन ग्लोब को। आई रीड एवरी आर्टिकल एंड एडवर्टाइजमेंट, मैं प्रत्येक लेख और प्रत्येक विज्ञापन को वहां पढ़ता था। सो दैट वुड ग्रो फेमिलियर विद द थिंग्स, जिससे कि वहां की चीजों के प्रति मुझे जानकारी हो जाए, मैं वहां की चीजों के प्रति परिचित हो जाऊं। एंड व्हेन माय आईज ग्रू टायर्ड, और जब मेरी नजरें पढ़ते पढ़ते शाम के समय जब थक जाती थी तो आई स्लेप्ट, मैं सो जाया करता था। ओनली आई डिड नॉट स्लीप वेल, लेकिन मैं अच्छे ढंग से नहीं सो पाता था, अच्छी तरह नहीं सो पाता था। एंड ईच नाइट, हर रात्रि को आई हैड टू कीप द विंडो वाइड ओपन, मुझे अपनी जो खिड़की थी वो खोल के रखनी पड़ती थी। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एयर इन द स्टिफलिंग रूम, स्टिफलिंग कहते हैं दम घोटने वाला, दम घोटू जो कमरा था उसमें एकमात्र यही जो रास्ता था हवा लेने का, हवा प्राप्त करने का, वो खिड़की जिसको मैं खोल दिया करता था। एंड द नॉइज वॉज इंटॉलरेबल, लेकिन बाहर का जो शोर बुलाता था वो असहनीय होता था मेरे लिए, इंटॉलरेबल। आई वुड लाई ऑन द कॉट, मैं अपने पलंग पर जो लेटा रहता था। विद माई फिंगर्स प्रेस्ड इनटू माई ईयर्स, मेरी जो उंगलियां होती थी मेरे कानों पर मैं दबा के रख लेता था, जिससे मुझे शोरगुल सुनाई नहीं दे।
और खिड़की खोलनी पड़ती थी हवा आदि आने जाने के लिए। बट व्हेन आई ड्रिफ्टेड अप टू स्लीप का मतलब होता है नींद का झोंका आना या सो जाना, नींद में चले जाना। जब मैं नींद में चला जाता था, सोता था, तो माई हैंड्स फेल अवे, फिर मेरे हाथ मेरे कानों से हट जाते थे, नीचे गिर जाते थे। एंड द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक वुड वेक मी अप अगेन, और फिर वही शोरगुल जो ट्रैफिक का होता था, वेक अप मींस जगा देना, मुझे पुनः जगा दिया करता था। इस प्रकार का इसकी लाइफ स्टाइल चल रही थी अमेरिका में। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। टिल देन